तो बाबू क्या पढ़ना है हम लोगों को? ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। चैप्टर है 10th क्लास। गुड। बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग 10th क्लास बीसी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ें। तो हम सब इस सेशन में ये पढ़ने वाले हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि क्लास कौन सा है, कितना इम्पोर्टेंट से समझ जाइए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं जाने तो कोई नहीं जाने, और ये बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाले हैं। आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, वो सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225, इसी का एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो बाबू पूरा ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि ध्यान भटका तो बबुआ अटका। तो ध्यान को ना भटकाना है और ना बबुआ को अटकाना है, क्योंकि ध्यान से इसको सीख जाना है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इसे ये पन्ना का पेज ले लीजिए, ठीक है? हम पेज ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो बाबू ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, पेज जब आपके कॉपी का पेज होगा तो वो साइड में इस टाइप से पेज होगा ही। हम 2 पेज ले लिए, एक आगे है एक पीछे है। तो चलिए हम सब इसमें अब शुरू करते हैं। क्या करेंगे, 135 225 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक बर्तन लगाएंगे तो 135, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 3 नहीं घटेगा, हाथ से नहीं गया तो 12 में से 3 गया तो ये 9, 1 1 कट जाएगा। अब 90 135 में डिवाइड करेंगे, क्या होगा, एक मरतबा लगाएंगे 90, घटाने पर क्या आएगा, 5 के 5, 13 में से 9 गया था 4, यानी 45 आएगा। इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, अच्छा रहेगा। अब इसे 90 यहाँ नोट करेंगे और 45 दूना 90, इस टाइप से बनाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग तो एचसीएफ तो निकाल ही लिए, जान भी गए, लेकिन हम लोगों को इतना पे रुकना नहीं है, क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस भी हम लोगों को हल करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बराबर, और ए बराबर ये याद रखना पड़ेगा कि बीच वाले जो होता है, याद रखना है कि ए में बी से भाग देते हैं, और यहाँ जो आता है उसको क्यू कहते हैं, ए का अंश, और यहाँ घट के आएगा जो आर रहेगा। और ये प्रक्रियाएं लगातार चलती रहेगी। फिर यहाँ पे दूसरे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये रहेगा और यह आर बी बन जाएगा। फिर यहाँ क्यू का अंश एक ये और आर ऐसे आएगा। मतलब ये प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती है जब तक कि खत्म ना हो जाए। तो चलिए, हम सबको पता चल गया ए का मान 100 नहीं, ए का मान बड़ा वाला मान कौन है, वो लिखना है। हाँ गुड। चलिए, कुछ बच्चे ने अच्छा जवाब दिए, 225 ओमा बी बराबर 135। ए बड़ा है बी से, ए क्या है, बड़ा है किससे, बी से, यानी कि बी, ए वाला अंक 225 है, बी वाले 135 है, तो ए बड़ा है बी से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, याद रखना है बाबू, ध्यान रखना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलना है। और इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। गुड। अब ए का मान देखिए 225 बराबर बी का मान 135 गुना क्यू का मान, क्यू का मान जो आया है देख लीजिए ध्यान से, क्यू का मान 1 है, तो 1 प्लस आर का मान फर्स्ट में घट के कितना आया है 90, तो वो 90 रखना है। फिर
आर नॉट इजकल टू 0, आर बराबर 0 जब तक नहीं आएगा प्रक्रियाएं चलती रहेगी। तो लिखना है आर नॉट इजकल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम डाल सकते हैं चूंकि आर नॉट इजकल टू 0। अब लिखेंगे इसलिए ए बराबर दूसरका में आएंगे, फिर बाबू इस प्रक्रिया में देखेंगे तो क्या होगा, बीच वाला ए हो जाएगा, यानी ए 135 कॉमा बी बराबर क्या होगा 90। तो लिखेंगे फिर ए बड़ा है बी से, ए है बड़का बी से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर दूसरका में जाएंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान कितना है 135, लिखना है 135 बराबर बी का मान 90, तो 90 गुना क्यू का मान क्या है, दूसरका में क्यू का मान यहाँ पे देखिए एक मरतबे लगाए थे ना, आर का मान 45, यहाँ पे कितना घट गया है 45। इस चीज़ों को ख्याल से देखना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे आर नॉट इजकल टू 0, चूंकि आर नॉट इजकल टू 0 इसलिए ए बराबर फिर क्या होगा, ए बराबर 90 कॉमा बी बराबर 45। ये बाबू हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो है प्रक्रियाएं चलेगी, ये आर बी बन जाएगा, फिर ए में भाग लगाएंगे, यहाँ पे क्यू आएगा और यहाँ ए का अंश आर, यानी ये प्रक्रियाएं सेम प्रोसेस से चलेगा। जैसे देख सकते हैं इस इधर वाला बी है तो इसमें का भी ई बी है, याद रखना है। इस साइड वाले को क्या बोलेंगे बी, उस साइड वाले को क्या बोलेंगे क्यू, बीच वाले को क्या बोलेंगे ए। आप मन में रोप ले, जब तक मन में ना रोपेंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। अब चलिए ए बराबर ये लिख लिए ए बराबर बी बराबर, अब लिखेंगे ए बड़ा है बी से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे, तो फिर इसका हम सूत्र लिख लेंगे। अच्छा बाबू आप लोगों को कहीं नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हम सब आगे बढ़ा देते हैं। आगे कहाँ बढ़ाएंगे, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, तो ए बड़ा है बी से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये बाबू याद रखना है, जो ये प्रक्रिया लिखा रहा है वही प्रक्रियाएं रहेगा। अब क्या लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान क्या है देख लेंगे बाबू, यहाँ 90, बी का मान 45, तो ए बराबर है 90 बराबर 45 गुना, अब देखिए आर का मान क्या आया है, क्यू का पहले मान लिखेंगे फिर आर का मान, ये 2 आया है, आर का मान 0 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 प्लस 0, तो आर बराबर 0। अतः यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए HCF बराबर 45 आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, जब तक कंप्लीट ना हो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।